वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 12 के इंग्लिश के मॉडल पेपर की। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ ही दिन बचे हैं और कुछ दिनों के बाद में क्लास 12 के एग्ज़ाम इंग्लिश के शुरू होने वाले हैं। केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको क्या करने, इसके आंसर देने हैं। इसके अंदर 6 क्वेश्चन तो आपको वो पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन या तो पूछे जाएंगे सिमिलर मीनिंग के पूछे जाएंगे या अपोजिट पूछा जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन आएगा द रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो की एक है, इनमें से छांटकर जो नीचे दिए गए प्रश्न है उसके आंसर लिखने हैं। यानी एक में तो पूछा जाता है जो लास्ट का आते हैं ना, दो वोकैब से रिलेटेड दो जो क्वेश्चन आते हैं पैसेज के अंदर, उनमें से एक तो पूछते हैं सिमिलर मीनिंग यानी समानार्थक, और सेकंड पूछते हैं अपोजिट पूछते हैं। क्या चलिए सेक्शन बी रीड करते हैं। यू आर यशपाल या दीपिका स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। योर स्कूल इज organizing an educational tour to Mount Abu. Draft a notice inform the student of class 12th। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, एक नोटिस कि आपकी स्कूल है वो एक माउंट आबू के टूर पर जा रही है, तो आप 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को सूचना देने के लिए क्या करना है, ये नोटिस लिखना है। नोटिस लिखो। नोटिस लिखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, नोटिस का जो फॉर्मेट होता है इस हिसाब से बनेगा। कॉपी के अंदर है ना फुल बड़ा बनाना है, इस हिसाब से बनाना है। ऊपर सबसे क्या करना है, हमें पहले स्कूल का नाम लिखना है कैपिटल लेटर के अंदर, उसके बाद मिडल में यहाँ पे हमें नोटिस नाम लिखना है, वो भी कैसा, कैपिटल। मिडल के अंदर लिखना है एकदम कैपिटल लेटर के अंदर। थर्ड काम करना है हमें यहाँ पर इस साइड डेट लगानी है, यानी करंट डेट लगा सकते हैं, जिस दिन हमारा एग्जाम होगा ना वो एग्जाम वाली डेट लगा सकते हैं। और फोर्थ जो स्टेप होगा यहाँ बीच मिडल में है क्या, नोटिस है वो किसको लेकर है, किस टॉपिक पर है, वो टॉपिक को यहाँ पर लिखना है। इस रिप्लाई एक्सेप्टिंग इन्वाइटेशन टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी फॉर योर फ्रेंड, यानी जो ये इन्वाइटेशन है एक्सेप्टिंग का है डिक्लाइनिंग का है, दोनों है ना, दोनों तरह के मैंने है ना अपने यूट्यूब चैनल पर दोनों तरह के इन्वाइटेशन के है ना वीडियो डाले हुए हैं। एक्सेप्टिंग के भी डाले हुए हैं और डिक्लाइनिंग के भी डाले हुए हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यू आर कनिष्क रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, राइट एंड रिपोर्ट ऑन असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन योर सिटी इन अबाउट 100 वर्ड्स। इन 100 शब्दों के अंदर आपको क्या लिखना है, इलेक्शन के ऊपर कोई रिपोर्ट लिखनी है, या आपको क्या करना है, इसके अथवा में आएगा राइट एंड पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स बेस्ड ऑन गिवन सम क्लू ऑन डीमेरिट ऑफ सिटी लाइफ, यानी सिटी लाइफ को लेकर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ है लिखना है। यानी दोनों में से जो आपको इन्वाइटेशन इजी लगे तो इन्वाइटेशन कर देना, या नोट ये पैराग्राफ इजी लगे तो पैराग्राफ कर देना, चॉइस आपकी, जो आपको इजी लगे वो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यू आर काजल या कार्तिक फ्रॉम कोटा, क्या आप या तो काजल हो या कार्तिक हो। राइट ए लेटर, क्या लिखना है, पत्र लिखना है, टू द एडिटर, किसको, संपादक को, ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, किसको लिखना है, हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार के संपादक को। अबाउट यानी के बारे में, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन, एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन के लिए आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, लेटर टू एडिटर, किसको लिखना है, लेटर एडिटर को लिखना है, किसके एडिटर को लिखना है, हिंदुस्तान टाइम्स की। और इसके अथवा में भी, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आप अपने विद्यालय के क्या हो, प्रधानाध्यापक हो। यू वांट टू परचेज फर्नीचर, आप क्या खरीदना चाहते हो, फर्नीचर खरीदना चाहते हो। राइट ए लेटर, क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, टू मिस्टर शर्मा एंड ब्रदर्स प्लेसिंग द एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर, आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है, मिस्टर शर्मा ब्रदर्स को लिखना है, क्या करने के लिए, स्कूल के फर्नीचर का ऑर्डर देने के लिए।
ठीक है। आपको इस तरह से ये बी सेक्शन करना है, यानी बी सेक्शन जब भी करो आप, बी सेक्शन वाला जो भी क्वेश्चन करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, अगर दोनों में से जो बेटर आ रहा है वो आपको करना है। सी सेक्शन की बात करें, तो सी सेक्शन होगा ग्रामर, यानी जो 6 नंबर क्वेश्चन है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी इसके अंदर क्या होंगे, क्लाउज होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, क्लाउज होंगे, जो आपको आफ्टर ऑनलाइन से जोड़ के इन दोनों सेंटेंस को करना है। सेकंड है इसका, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू द सेंटेंस एज डायरेक्ट, यानी सेकंड है जो 7 नंबर है उसके अंदर क्या है, सिंथेसिस है, इसके अंदर क्या है, सिंथेसिस है, यानी एक का तो सिंपल सेंटेंस बनाना है और एक का कंपाउंड बनाना है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है वो, fill in the blanks by choosing correct conjunction from those given in the bracket, यानी आपको कंजक्शन भरने हैं, ना 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, कंजक्शन फिल करनी है। 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो है, fill in the blanks by choosing appropriate phrasal verb from those given in brackets, यानी 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, फ्रेजल वर्ब भरनी, यानी आपके कंजक्शन, फ्रेजल वर्ब, सिंथेसिस और क्लाउज, ये 4 टॉपिक आने वाले हैं, यानी जो आपका ग्रामर का जो पोर्शन रहने वाला है वो 8 नंबर का रहेगा। अब सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी की बात करते हैं तो डी में, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर, यानी पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हमें क्या करना है, उत्तर देने की, इनके प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी हमें एक प्रश्न करना है और उसका उत्तर कितने वर्ड में देना है, 60 वर्ड के अंदर देना, और वो कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का। यानी चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, एक्सप्लेन, मेंशन सम पॉजिटिव व्यू ऑफ द इंटरव्यू, यानी ये दोनों लेसन है, ये दोनों लेसन खास इंपॉर्टेंट है, इन दोनों लेसनों में से बड़ा वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 की बात करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 एंड 30 वर्ड्स, यानी जो क्वेश्चन है उनके हमें उत्तर कितने शब्दों में देने, 20 और 30 शब्दों में देने, 2 क्वेश्चन करने, हमें 2-2 नंबर के आएंगे। What was the peddler's theory of the world, यानी इस संसार को लेकर उस पेडलर की क्या थ्योरी थी। इसके सेकंड क्वेश्चन को जानते हैं, हाउ डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ फॉर फ्रेंच नॉट लर्निंग फ्रेंच, यानी उसने खुद ये ब्लेम क्यों लगाया था कि फ्रेंच क्या नहीं पढ़ने सीखना चाहता है, फ्रेंच। द लास्ट लेसन, ये भी लास्ट लेसन और एक्ट्रैप लेसन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान रखना, इनके क्वेश्चन याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, हर एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी ये कि आपको व्याख्या करनी है, व्याख्या वाला पोर्शन भी आप देख कर जाना, ठीक है ना। दो दी हुई होंगी, उनमें से आपको क्या करनी है, एक व्याख्या करनी है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी आंसर देने जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनके कितने, 60 वर्ड के अंदर, ये भी क्या करना है, एक करना है। What message does poet convey in the poem Aunt Jennifer Tiger? What does Kamala Das make use of imagery in her poem My Mother at 66? Describe briefly. से एक बड़ा वाला क्वेश्चन आने वाला है, और जो आंट जेनिफर टाइगर है, रोड साइड स्टैंड है, ये दोनों पोइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस एग्जाम के अंदर। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या है, क्या करना है हमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 या 30 वर्ड्स, यानी ये क्वेश्चन आने वाले पोइम से। वाई डज द पोइट नॉट वॉन्ट अस टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कभी हमें किसी भाषा में क्यों नहीं बोलना चाहता, कीपिंग क्वाइट से क्वेश्चन है ये छोटा वाला। व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट डज द पोइट टॉक ऑफ, यानी रोड साइड स्टैंड पोइम से क्वेश्चन आया कि व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट, यानी शिकायत का क्या किस तरह की शिकायत है, डज द पोइट टॉक ऑफ, जिसकी कवि क्या कर रहा है, बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 4 नंबर का आने वाला है सेकंड बुक से, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली, हाउ वुड यू से दैट
डॉक्टर सदाव वाज ए ट्रू डॉक्टर, एक्सप्लेन। आप कैसे कर सकते हैं डॉक्टर सदाव वास्तविक डॉक्टर था, यानी किस तरह का डॉक्टर था। यानी डॉक्टर सदाव वाला जो लेसन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसका जो बड़ा वाला क्वेश्चन है आप याद कर लेना। फिर आप को 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आंसर डू फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 एंड 30 वर्ड, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे 20 और 30 शब्दों में उत्तर देना है, ये सेकंड बुक से आएंगे। व्हाट सीम्ड वेरी फनी टू बामा वाइल रिटर्निंग होम वन डे, यानी एक दिन जब बामा घर आ रही थी उसने ऐसा फनी क्या देख लिया था। व्हाट सेलिब्रेशन टू पैलेस एट द 100th टाइगर किलिंग, यानी महल के अंदर यानी जब 100वें बाघ की खुशी में कौन सा प्रोग्राम मनाया किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं जो सेकंड बुक से आएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका मैं एक वीडियो बना दूंगा और कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा, वो एक बार देख लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको उसके अंदर सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे।